बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अली शेर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड गाइडेंस। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक दुआ लेकर आया हूं जो कि कुरानी आयत भी है और ये दुआ भी है, इसको कहा जाता है। और ये दुआ तमाम फ़िक्र और मुश्किलात से निजात के लिए, आज़ादी के लिए है। तो ये दुआ मैं आपके सामने चलाऊँगा भी सही, ताकि आप यहाँ से ये देख कर याद भी कर लें और आसानी से, ताकि आपको मुश्किलात ना हो कि ये आयत कौन सी है और कहाँ से ये ढूंढनी है। तो ये आपकी स्क्रीन पर ये चलेगी। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने, साथ घंटी के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। ये दुआ है ये आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है और आप यहाँ से देख कर बआसानी याद ही कर सकते हैं। ये छोटी सी दुआ है, चंद सेकंड की है। तो जो दुआ है सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि जो शख्स इस दुआ को सुबह शाम 7 मरतबा जो पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम फ़िक्र और मुश्किलात के लिए काफ़ी हो जाता है। तो जो दुआ है ये दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसको आप 7 मरतबा पढ़ना है और इसका जो तर्जुमा है वो नीचे भी लिखा हुआ है, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मैं भरोसा रखता हूँ और वो बड़े तख्त का मालिक है। ये आयत सूरह तोबा की 129वीं आयत है, ये आखिरी आयत है। इसी तरीके आप इस दुआ को याद करके बआसानी तो आप तमाम मुश्किलात और फ़िक्र से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इस दुआ को अपनी नस्लों में अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर बताएं ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके और ये नफ़ा साबित हो सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि इंसानियत के लिए फ़ायदा हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने, साथ घंटे के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।